नमस्कार, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला is of two types, empirical formula and molecular formula. Empirical formula which gives whole number ratio of atoms of various elements. Empirical formula वो होता है जो हमें whole number ratio देता है atoms of the various element की, और molecular formula which gives actual number of atoms of various elements जो हमें actual number of atoms बताता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है HO, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। आप फिर देखो ध्यान से, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। HO होल नंबर बता रहा है हमें, टू टाइप्स ऑफ एटम बता रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसमें पूरे एटम हमें बताता है ये हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 ही हैं। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे हम अगर ऐसे करके 2 लगा दें तो ये आ जाएगा। तो इसने हमें एक होल नंबर रेशो दी थी। इसने क्या दिया हमें, होल नंबर रेशो। ये है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे ही बेंजीन, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH। 2 टाइप्स ऑफ एटम्स है यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन। एक्चुअल नंबर नहीं है इसमें होते, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। तो दिस इज होल नंबर रेशो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई दे दो तो ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ऐसे ही ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, कार्बन 1 H2O, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये होता है C6H12O6। C6H12O6। अब ऐसा देखा गया हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें इसका भी Na2CO3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका यही एम्पिरिकल फार्मूला और यही NaOH ही मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं, या और भी कंपाउंड हो सकते हैं, जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद इनमें रिलेशन क्या है, हम रिलेशन करेंगे। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है। इनका रिलेशन है, शॉर्टकट में अगर हम इसको लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सीधा लिख दिया MO, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू स्मॉल n एम्पिरिकल फार्मूला। फिर सुनिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे n क्या है, n इज ए होल नंबर दैट मे बी 1 2 3, सो 1 2 3 ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, हमने n को कैसे निकालना है, n कहां से पता लगेगा, उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू
molecular mass of the given compound, molecular mass of given compound divided by empirical formula mass। शॉर्टकट में लिख दिया हमने, आप पूरा लिख सकते हैं इसको। molecular mass of the given compound divided by empirical formula mass। empirical formula mass हम खुद निकालेंगे एटम्स को प्लस करके। अब इसके साथ आपको न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, हम एक दो जहां सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल आते हैं कि आप लोगों को वहां पे molecular mass of the given, the molecular mass of the compound is given and percentage composition is also given। तो फाइंड द molecular formula of the compound, और कभी कभी empirical formula of the compound भी आपको पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे पास जहां एग्जांपल है, the molecular mass of the organic compound is 78। molecular mass of the organic compound is 78, it is given। ये आपको दिया गया है। the molecular mass of the organic compound is 78 and its percentage composition is 92.4% carbon, 92.4% कार्बन, जो कि इट इज ऑल्सो गिवन। फिर उसके बाद 7.6% हाइड्रोजन, 7.6% हाइड्रोजन इज ऑल्सो गिवन। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास तो दिया गया है, हमने इसका निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसको निकालने के लिए एक चार्ट बनाएंगे हम इस तरह से। चार्ट की मदद से हमने n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? n की वैल्यू, जो हमने अभी पढ़ा। तो चार्ट में नंबर 1 लिखे जाएंगे एलिमेंट्स, नंबर 1 आएंगे एलिमेंट्स। फिर उसके बाद परसेंटेज, जो इट इज आल्सो गिवन परसेंटेज। फिर होता है इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो आपने याद रखना है। मोल्स ऑफ एटम्स, इसके बाद मोल्स ऑफ एटम्स। मोल्स ऑफ एटम्स, एटॉमिक रेशो, इसके बाद आगे आती है एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो। और लास्ट में आएगी होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो। लास्ट में आ गया होल नंबर रेशो। ये चार्ट आप लोगों ने तैयार करना है। एलिमेंट्स, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ एटम्स, एटॉमिक रेशो, होल नंबर रेशो। एलिमेंट्स कौन सा है? इट इज गिवन कार्बन है हमारे पास, और दूसरा है हाइड्रोजन। दोनों का इकट्ठा ही निकाल देंगे। परसेंटेज, इट इज ऑल्सो गिवन, कार्बन की है 92.4% और हाइड्रोजन है 7.6%। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको आपने याद रखना है। मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं? परसेंटेज इज डिवाइडेड बाई, मैं यहां लिख देता हूं, परसेंटेज इज डिवाइडेड बाई मास, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट,
atomic mass of element. Percentage is divided by atomic mass of the element. 92.4 divided by 12, इसमें 7.6 डिवाइडेड बाई 1। इनको डिवाइड करने के बाद आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। एक आएगा हमारे पास 7.7, दूसरा आएगा 7.6। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हमारे पास आगे आती है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे निकाली जाएगी? ये जो हमारे पास मोल्स ऑफ एटम्स आ गए, इनमें से हम लो वैल्यू उठाएंगे। लो वैल्यू ये 2 हैं, 3, 4 भी हो सकते हैं जी। उनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू उठाएंगे और सबके साथ डिवाइड कर देंगे। अब हमने देखा 7.7 और इसमें लो वैल्यू है 7.6। नीचे वाले में आ जाओ 7.6 और इसकी ही लोएस्ट वैल्यू 7.6। तो कुल मिलाकर हम देखें अगर ये भी 1 में आ रहा है और ये भी 1 में ही आ रहा है। अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन में रेशो आती है जैसे 1.5 आ जाती है, तो फिर हम उसको डबल करके यहाँ 3 बना सकते हैं। एक के लिए सबको डबल करना पड़ेगा फिर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे पास जो होल नंबर में ही आ गए तो सीधा ऐसे ही लिख दो 1 और 1। था ही होल नंबर पहले ही होल नंबर है। अब हमारे पास कार्बन का एटम आ गया 1 और हाइड्रोजन भी 1 दिए। तो हमारा इंपीरिकल फार्मूला बन गया यहाँ पे, इंपीरिकल फार्मूला इक्वल टू CH। द गिवन कंपाउंड हैज द इंपीरिकल फार्मूला CH। इसका मतलब जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसका इंपीरिकल फार्मूला CH है। पर हमने निकालना है आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए था इंपीरिकल फार्मूला, वो हमने यहाँ निकाल दिया। अब हमने निकालना है N। N कैसे निकालेंगे? N इक्वल टू द गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 78 गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड है। इसका मास हम खुद निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 30। इंपीरिकल फार्मूले का मॉलिक्यूलर मास आ गया 13। दिस इज डिवाइडेड बाय 13। तो जी आंसर आ गया हमारे पास 6, यानी कि N हमारा यहाँ पे 6 है। तो बड़ा सिंपल हो गया वो। N अगर 6 है तो हमने निकालना क्या है लास्ट में? हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N की जगह हम लिखेंगे 6। तो इंपीरिकल फार्मूला हमारा है C और H। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? C कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6, यानी कि द गिवन कंपाउंड इज C6H6 and it is called as benzene. तो molecular formula of the given compound is C6H6, यानी कि it is benzene। तो ये है हमारा molecular formula की छोटी सी प्रॉब्लम थी। तो और भी आप सॉल्व करिए बुक की मदद से। इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, इंपीरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।